बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम ती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। अल्लाह ताला की मदद ऐसे ज़रियों से हम तक आएगी कि हम हैरान रह जाएंगे, और फिर अल्लाह पाक ऐसे तकदीरें बदलेगा कि हमारी कहानियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। फिर अल्लाह पाक ऐसे कुन कहेगा कि हमारी हर दुआ सुन ली जाएगी। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब सुबह का आगाज़ हो चुका है। बच्चे स्कूल और मदरसे जा चुके हैं। अब उनका लंच यानी 10:30 बजे मैं लंच भेजती हूँ, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। शौक़ से खा लेते हैं आमलेट, तो ये आमलेट बना रही हूँ। आमलेट दूँगी, और एक पॉट में ये रात की मूंगफलियाँ आई थी, तो थोड़ी मूंगफलियाँ रख रहे हैं, रोटी रखी है, और ये इनका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। सुबह जब जाते हैं तो उस टाइम तो खैर नहीं, ये बाद में जाता है इनका लंच। और ये देखें, इसके साथ ये लंच जो कर रहे होते हैं, ये वाला लंच ये ज़ोहर की नमाज़ की बात करते हैं। और ये एक बेटी को भी यही दिया था कि समझ में ही नहीं आता ज़रा से ये कि आलू शौक़ से खा लेते हैं बच्चे। बहुत शौकीन होते हैं आलू खाने के ना, वो किसी भी फॉर्म में हो। तो आज ये खट्टे आलू और पापड़ बना के दिए थे लंच में, बेटी को भी, फिर इनको भी। ये 11 बजे के टाइम ये इस तरह का थोड़ा बहुत लंच दे देते हैं। और फिर ये जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका, हस्बैंड साहब जा चुके हैं। उसके बाद ये तकिए, गाँव तकिया, हम इसको गाँव तकिया कहते हैं। आप लोग भी ज़रूर बताइए कि आप इसको क्या कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों वाले घर में स्पेशली, कि साइड पे बेड पे लगा लें, ये करवट में लगा लें, क्योंकि ये क्या कहते हैं, रोलिंग करते हुए सोते हैं, घूम रहे होते हैं कहीं, मतलब लेटेंगे इस तरफ और पैर इस तरफ होंगे, अपोजिट ही उठते हैं सुबह के टाइम। तो ये ज़रूरी है। और इनको धूप लगाने का मकसद ये है कि गर्दन में जैसे अकड़ सी जाती है इस मौसम में, खैर ठंड की वजह से जिस्म भी अकड़ला होता है, तो ये एक टोटका है शायद, कि धूप में रख लें तकियों को ना, तो ये गर्दन के अकड़ाव जो है ये ठीक हो जाता है। और 3-4 दिन से एरोप्लेन रेगुलर हमारी छत से जा रहा था, तो आज इन्होंने वाकई अपना एरोप्लेन भी निकाल लिया। और ये खेलने का देखें ज़रा, बस ये चल रहा है और इनको पता भी नहीं है। ये देखिएगा आप कि ये दूसरे साइड पे बैठे हुए अपना अलग खेल लेंगे, लेकिन इसकी जो टूं टूं की जो आवाज़ें आ रही हैं ना, वो बड़ी अजीब लगती हैं। मुझे भी अजीब सी लग रही होती है, खैर क्या कर सकते हैं। और अपने खेल में लगी हैं हम। ये रात में जो मूंगफलियाँ खाई थी उसका एक कचरा, और मिट्टी भी इतनी शदीद उड़ रही है सर्दियों की वजह से कि मिट्टी मिट्टी हुआ होता है, तो वो सफाई भी साथ साथ शुरू हुई भी थी। बस यही होता कि सुबह हो गई है और फिर घर के काम स्टार्ट, आँख खुलते ही घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये था, काम से फारिग होने के बाद थोड़ा सा अपनी तरफ भी तवज्जो हमारा फ़र्ज़ है। और फिर ये था कि घरेलू ख़वातीन घरेलू तरीक़े से अपना मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर के कामों में इतना उलझे हुए होते हैं कि अपना ख़्याल रखना एक साइड पे ही रह जाता है। लेकिन ये कि जैसे ही मौका मिले तो करना चाहिए। और फिर हमने अपने इस मौके से फ़ायदा उठाया, और फिर ये था कि नीम गर्म पानी में इसको पैरों को अच्छे से वॉश करा, और फिर इस पे वैसलीन लगा के इसको सॉक्स से कवर कर लिया, क्योंकि ड्राइनेस इतनी हो रही है। खैर क्रैक नहीं पड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैरों में, लेकिन हाथों का बहुत बहुत अजीब हाल हुआ, क्योंकि पतीलियाँ इतनी बेइंतहा काली हो रही हैं लकड़ियों पे पकाने से। खैर क्या कर सकते हैं। और नेल्स भी, हालांकि नेल्स बड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी अजीब से हो जाते हैं, देखने से भी अजीब सा लगता है। और फिर ये देखें किस टेक्निक से मैंने एक ही हाथ से सॉक्स पहना, क्योंकि दूसरे हाथ में मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो अक्स में भी नज़र आ रहा होगा। और ये देखें इतना यूज़ हो गए कि अब इसमें से झिरियाँ सी नज़र, मतलब लाइट हो गई, यानी कि नेट सी बन गई है इसके पैरों थंब की तरफ से। और इनकी बातें सुने।
अच्छा ये था कि ये बच्चे होते हैं और बोलते हैं, होता है ये अकेले अकेले खुद ही खेल रहे होते हैं, और देखा है मैंने और भी जगह पे मेरी अपनी बड़ी बेटी। लेकिन अब वो खौफज़दा सी हो रही है, अगर मैं इनको उनके पास अकेला छोड़ के जाती हूँ ना, तो ये अम्मा ये अकेले में बात करें, मुझे डर लगता है। और दिन गुजर चुका था, पूरा दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, यानी कि आँख खुलते ही जो सुबह 4 बजे से लाइट नहीं थी, और रात के 9-10 बज गए थे। इंतज़ार करते करते एंड टाइम हो गया था, और घर में हस्बैंड साहब के आने का टाइम हो रहा था। तो बस झटपट खाना बनाना था, चिकन लिए, क्योंकि चिकन तो खैर जल्दी हो जाता है। और यहाँ ये था कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ हसरत भरी निगाहों से देखा जा रहा था, चेक करा जा रहा था, शायद यहाँ पे भी कुछ आ जाए, क्योंकि एक चूल्हे काफ़ी नहीं था। एक साइड पे ये था कि चलो हल्की आंच आ जाए, मैं इधर दम पे रख दूँ, और नीचे चलो रोटी पका लूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम एंड पे था, यानी कि आने का टाइम हो रहा था। और ये देखें माचिस सारे ख़त्म हो गए। पता नहीं चल रहा कि बार बार चेक करना पड़ता है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि गैस जाए एकदम। बस ये ज़रा सा खोल के रखते हैं, थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद आए तो थोड़ी बहुत आने लग जाती है। लेकिन जुमेरात से जो हाल होता है बस बहुत बुरा। और ये आपको मैं ज़रूर बताऊंगी आज मैं इतनी लेट क्यों हुई हूँ। खैर लाइट तो गई हुई थी, लेकिन ये था कि 8 बजे तक मैक्सिमम मेरा हो जाता है सारा काम ना किचन का। लेकिन आज क्यों लेट हुआ है वो ज़रूर बताऊंगी। अब इसको हम दम पे रखेंगे, और फिर दोबारा भी इसको सिर्फ हसरत भरी निगाहों से देखा जा रहा था क्योंकि सर पर इस वक्त बस टाइम का एकदम प्रेशर था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी कर कर आ गई थी, और मैंने इसको ना जो कनेक्शन की गैस थी उस पर मैंने दम पे रख दिया था। लेकिन एकदम जा भी रही थी और एकदम आ बस यहीं पे सर पे खड़ा रहना था। खैर मेरा खाना डन हो गया था जब तक हस्बैंड साहब आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी सारे हो गए थे। और ये देखें यहाँ पर ये क्या सूरत हाल है। लंच बॉक्स मेरे बच्चों ने आज खाना नहीं खाया, और ये लंच बॉक्स का सारी चीज़ें यूँ ही की यूँ ही आई। तो रोटी को वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो रोटी बनाई थी। तो तवा गरम था, तो इस रोटी को भी ज़ाहिर सी बात है ज़रा सा सेक रहे थे, चलो मैं ही खा लूँगी। गरम कर रही थी और अचानक से हाथ भी थोड़ा सा जल रहा है, क्योंकि इतना काम का इधर उधर भागना, हाथ पैर इधर फूल जाते हैं, हो जाता है अक्सर। मुझे मेरे साथ तो होता है अक्सर, ख़वातीन के साथ भी ये सिचुएशन चल रही होगी। ये देखें मूंगफलियाँ भी यूँ ही आई हैं। वजह ये थी कि आज इनके मदरसे में बिरयानी थी, तो जब बिरयानी होती है तो बच्चे कहाँ देखते हैं। और मेरे लेट बनाने की वजह ये थी। बड़ी बेटी को मैं ले गई थी आज डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर की टाइमिंग थी 8 बजे, यानी कि उससे पहले हमें हमारे एरिया के डॉक्टर हैं और बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। तो बच्ची की तबीयत ज़रा ठीक नहीं चल रही थी, तो वहाँ पे पहले आपको मतलब इंतज़ार करना, नंबर का अपने इंतज़ार करना, वो प्रोसेस था। उसके बाद फिर जब डॉक्टर साहब आए तो फिर तकरीबन 9 बजे हमारी टर्न आई। और फिर ये है कि उस दौरान वेटिंग में मुख्तलिफ़ बातें होती रहती हैं, और ख़वातीन जब बैठती हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बातें होती हैं। और अगर किसी को एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब की राइटिंग पढ़ने का, तो ये मेरी बेटी का ऊपर नाम लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। बड़ी बेटी का नाम ये है। तो उन्होंने बड़े उससे बताया कि आपका मैंने नाम, हालाँकि मैंने रियल नाम बताया था, लेकिन उन्होंने प्रिंसेस लिखा था। तो मेरी बेटी तो वाह वाह! ख़ैर उनके मीनिंग भी यही है, क्वीन ऑफ जन्नत। तो मेरी बेटी के नाम की मीनिंग भी खैर ऐसे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बन गया था, कॉफ़ी भी चल रही थी। और वहाँ पे जब डॉक्टर साहब के यहाँ हम बैठे हुए थे, तो वहीं पे ख़वातीन बता रही हैं कि बाहर हल्की हल्की फुहार हो रही है। वाकई फुहार भी थी और हवा भी तेज़ थी, और जुमेरात की रात से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो ये जुमेरात की रात का है, और ये देखें कॉफ़ी बनाई जा रही है। कोई बच्चा कह रहा है मैं पीऊँगा, कोई बच्चा कह रहा है नहीं पीऊँगा। इन द एंड जिसने पीनी है वो पिए, जिसने नहीं पीनी, क्योंकि मैंने हर सबके निकाली थी। और फिर इसके बाद ये देखें कि ये एक प्रोसेस है कि आप पानी भी गर्म कर लें। ये अम्मी के यहाँ से मेरा सूजी का हलवा आया था, और बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का हो रहा था, बहुत मज़े का। और होता है ना सर्दियों में कुछ मीठा खाने का दिल चाहता है, तो इसको डायरेक्टली तो गर्म नहीं कर, ओवन भी मेरा खैर अब ठीक नहीं चल रहा था, माइक्रोवेव। तो अब ये पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा था, हाथ पैर धोने के लिए ना, गर्म पानी, नीम गर्म पानी में तो उसके ऊपर ये प्लेट रख दी थी स्टील की, ताकि ये इसकी स्टीम से अच्छे से गर्म हो जाए। और यहाँ पर ये वहाँ पे जो डॉक्टर साहब की बातें हो रही थी, वो लग रहा था कि मेरे ही घर की बातें हो रही हैं,
क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों की चीज़ों के रैपर और इस तरह की चीज़ें आप देखें, इसमें माचिस के बॉक्सेस जो खाली हैं और रैपर और प्लास्टिक जो सूखी हुई चीज़ें हैं वो सारी मैं एक तरफ जमा कर रही हूँ। वजह ये है, और ये अंडे जिसमें आता ये कि ये ड्राई चीज़ें हैं, गत्ते वगैरह प्लास्टिक, ये लकड़ी को ना आग पकड़ने में ज़रा हेल्पफुल रहते हैं। और फिर ये होता है कि वहाँ जब ख़वातीन ये वाली बातें कर रही थी, लग रहा है सबसे मशहूर टॉपिक इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहा है, मुल्क की सतह पे, ये गैस की लोड शेडिंग और महंगाई पे। खैर क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही बेहतर करे। ये हस्बैंड साहब मूंगफली सर्दियों की सौगात में से और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है और बच्चों की फ़ेवरेट भी है, मेरे बच्चों की बहुत फ़ेवरेट है। और ये इनका शौक़ है कि ये एक साथ जमा करके छील के और ये सबको बांटेंगे, अकेले नहीं खाएंगे, ये मुझे भी देंगे इसमें से ना। जबकि ये साहबज़ादे, एक साहबज़ादे को भी शौक़ है इस तरह जमा करके, इनकी तो सीधी डायरेक्ट मुंह में जाएंगी, ये किसी को नहीं देंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खुश रहें, फ्रेश रहें। और इन द लास्ट के आखिर में एक दुआ है, उसको ज़रूर अपनी रूटीन में रखिएगा। अल्लाह बेहतर करे मुल्क के हालात पे और मुल्क की मईशत पे। और खुश रहें, फ्रेश रहें। अल्लाह हाफिज़। इसको अपना वजीफा बनाए, कोई नमाज इस दुआ से खाली ना रहे कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दीजिए। और अगर ये ख़ास दुआ इन्हीं अल्फाज में याद कर ली जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में अपनी खासियत है। अल्लाहुम्मा ज़अफ़ी अर्दिना बरकतहा व ज़ीनतहा व सकनहा वला तहरिमना बरकत मा अतैतना वला तफ्तिन्ना फ़ीमा अहरमतना। इसको इन अल्फाज के साथ याद कर लें और इन अल्फाज के साथ मांगा करें। मैं सारे बहन भाइयों से अपील करता हूँ कि इसका एहतमाम करें। और इसलिए कह रहा हूँ कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में बज़ाते खुद बरकत है।